नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको रेखा, जो कि किसी भी कलाकृति में इसका उपयोग सर्वोपरि है, इसके बिना पूछा जाता है कि कोई चित्र किसके बिना नहीं बन सकता। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया। तो ये धरातल होता है। धरातल के बिना कोई चित्र बन ही नहीं पा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूछे तो आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको कैसे किस तरीके से जवाब देना है और क्या क्वेश्चन है। रेखा किसे कहते हैं? अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामिति होती है अगर देखा जाए। ठीक है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हो जाता है। उसके माध्यम में कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार से रेखा बना सकता है। तो रेखा कई तरीके से बन सकते हैं। तो देखा जाए तो अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं का अनुपम सौंदर्य बिखेरा गया है। और इस तरीके से रेखा को सामान्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। पूछा जाए तो रेखा के दो भेद कौन कौन से? तो पहला हम देखेंगे सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। और दूसरा कौन सा? वक्र रेखा। वक्र रेखा। तो दो प्रकार की रेखाएं हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो रेखा की परिभाषा को देखते हुए रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी, माने एक सीमा ये हो गया, एक सीमा ये हो गया, या इसको बिंदु, छोटे में बिंदु भी देख सकते हैं। इसकी बीच की दूरी, यानी इसकी बीच की दूरी कौन सी है? ये है, ये रेखा हो गई। ठीक है, जो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत पतली होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। ठीक है, यानी ये इस तरह से इधर जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, या इस तरफ से इधर भी आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी गति में खींची गई रेखाएं वह पतली, हल्की, मुड़ी हुई, तिरछी, गोला, अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो रेखाएं दो बिंदुओं की, यानी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक खींची गई है, यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक खींची गई, यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक खींची गई है। तो वो कई तरीके से हो सकती है। ठीक, तो आपको आगे देखते हैं। कभी कभी दो या अधिक बिंदुओं के बीच की वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखाएं प्रभाव में आ जाती हैं और इस प्रकार का रेखाएं अनुभूत रेखाओं में आती हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे रेखा के प्रकार एवं प्रभाव, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं और जो रेखाएं होती हैं उसकी प्रभाव क्या होती हैं, इसको आप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, कोणीय रेखा, कर्णवत रेखा, एक पुंजी रेखा, वर्तुल या चक्राकार रेखा एवं प्रभावी रेखा। तो यहाँ पे इसका रेखा कौन सी है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसको भी करके दिखाएंगे और उसका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या आता है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो सीधी रेखा कौन सी होती है? सीधी रेखा यानी जैसे मैं ऊपर से लेके नीचे खींच दिया, हमेशा ऊपर उत्तर साइड और नीचे दक्षिण साइड ऐसा बनाते हैं। तो ऊपर से लेके नीचे मैं एक रेखा खींच दिया, जैसे ऐसे रेखा खींच दिया, तो इसे सीधी रेखा कही जाती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव जो होता है यहाँ सीधी रेखा का, वह होता है आकांक्षा, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व या शाश्वता, शाश्वत यानी हमेशा के लिए। और क्षैतिज रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा, यानी ये सीधी रेखा होती है और क्षैतिज रेखा इस तरीके से होती है। तो क्षैतिज रेखा इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस रेखा का मुख्य जो गुण है, लंबवत रेखा को आधार प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें इसका प्रभाव भी देखा जाता है। प्रभाव किस तरीके से है? तो इन दो रेखा को मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन व संतुलन। तो जैसे अगर ऐसा रेखा है, क्योंकि कोई भी जब सोता है तो इस तरीके से रेखा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए वो सोया हुआ है, तो इस तरीके से जो रेखा होता है वही सोया हुआ है या विश्राम कर रहा है
या स्थिर है, शांत है, मौन है, संतुलित है, संतुलन में है, तो ये क्षैतिज रेखा के अंतर्गत आता है। अब कोणीय रेखा क्या है? यानी दो रेखाएं एक दिशा में आके मिल गई हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोण का निर्माण हो जाता है। दो रेखाएं, अब वो कितने अंश का कोण है ये डिपेंड नहीं है, लेकिन मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा आके एक जगह मिल गई तो ये कोण का निर्माण हो गया, तो इसे कोणीय रेखाएं कहा जाता है। अब इसके प्रभाव क्या है इसको देखा जाए तो प्रभाव जो होते हैं व्याकुलता का, इसका जो प्रभाव होता है व्याकुलता होता है, संघर्ष होता है, आघात होता है, बेचैनी होता है, असुरक्षा होता है और अस्पष्टता होता है। ये कोणीय रेखा के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे कर्णवत रेखाएं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली, ये यहां से क्वेश्चन बनता है कर्णवत रेखाओं से, ठीक है। तो कर्णवत रेखाएं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है और कर्णवत रेखाएं किस तरीके से बनाई जाती हैं, तो देखिए जिस तरीके से देखिए ये सीधी रेखाएं हो गई और ये जो है लंबवत रेखाएं हो गई, क्षैतिज रेखाएं हो गई, लेकिन कर्णवत रेखाएं जो होती हैं वो दिशा से कॉर्नर पे होती हैं, ठीक है, या इस तरीके से रेखाएं हो गई या इस तरीके से रेखाएं हो गई या अनेक तरीके से अलग रेखाएं होती हैं, ठीक है, ठीक है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये रेखाएं तो यहाँ से ऐसे नहीं रहेंगी, वो दोनों के बीच बीच में रहते हैं। इस तरीके से रेखाएं जो होती है कर्णवत रेखाएं होती है और कर्णवत रेखाएं का प्रभाव बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो ये जो है नाटकीयता, प्रबल स्पंद, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, यहाँ से बेचैनी व्याकुलता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कर्णवत रेखाएं की बात करें, बेचैनी और व्याकुलता, ये कर्णवत रेखाएं की बात करें, ठीक है, बेचैनी और व्याकुलता ये बहुत ज्यादा पूछी जाए। अब एक पुंजी रेखाएं क्या होती हैं, यानी एक ये मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से कई रेखाएं जब निकलती हैं तो ये जो है एक पुंजी रेखाएं कहलाती हैं। या तो ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से आती हुई जो किरण एक जगह मिलती है इसको एक पुंजी रेखाएं कह सकते हैं, एक जगह अपना केंद्र बनाते होंगे, तो ये एक पुंजी रेखाएं कही जाती है। इसका प्रभाव के बारे में देखिए तो एकता, शक्ति और अभिलाषा, शोभा, स्वदेश प्रेम और प्रसार का, यानी इस तरीके से विकसित भी हो रही है तो प्रसार का भी भाव प्रदर्शित करती है। या अब चक्राकार रेखाएं क्या है, चक्राकार रेखाओं को भी देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ से रेखा चली और गोला में ऐसे चक्र बनाती हुई चल रही है, ठीक है, इस तरीके से वो चक्र अगर बना रही तो इसे चक्राकार रेखाएं कही जाती हैं और इसका जो प्रभाव है वह संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति का, भ्रम का भाव प्रकट करती है। अब लास्ट में बचता है प्रभावी रेखाएं। तो प्रवाही रेखाएं जो होती हैं वह प्रवाह करती हुई, जैसे पानी मान लीजिए ऐसे से आ रहा है या कोई चीज ऐसे से डोल रहा है, सड़क बना रहे हैं तो ये सड़क बन रहा है, या नदी आ रही है तो ऐसा ऐसा प्रवाह करती हुई इस तरीके से रेखाएं बनती हैं। और ये रेखाएं जो हैं क्या प्रदर्शित करती है इसको देख लेते हैं, क्या प्रभाव दिखाती हैं। तो ये गति का प्रभाव दिखाती है, मतलब एक तरफ से बढ़ती हुई गति का प्रभाव दिखाती है, लावण्य का प्रभाव दिखाती है, माधुर्य का प्रभाव दिखाती है। इस तरीके से रेखाओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। और ये इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही बताया जाएगा। इस वीडियो में बताया गया रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो रेखा कही जाती है। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा के बाद अब रेखाएं कितनी होती है, सीधी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, कोणीय रेखा होती है, कर्णवत रेखाएं होती है, एक पुंजीय रेखाएं होती है, वर्तुल या चक्राकार रेखाएं होती है, प्रभावी रेखाएं होती है। इस तरीके से रेखाएं होती हैं, उसके क्या प्रभाव रहे उसको भी इस वीडियो में आपको बताया गया है। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोल दें, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर आप टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होती है, आपके सिलेबस पे बात होती है, आपके सफलता के लिए बात होती है। जैसा कि भी
एग्ज़ाम का डेट के लिए भी बात चल रही है और सीट बढ़ाने जाने के लिए भी बात चल रही है। तो वो सब आपको डिटेल्स में इस अपने चैनल पे बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू।